जय श्री राम दोस्तों। जय जय श्री सीताराम दोस्तों। आज श्री रामचरितमानस में आप सुनिए कि राम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, राम शब्द की उत्पत्ति का रहस्य क्या है। एक बार एक मानस मर्मज्ञ ने पहली बार मुझसे यही प्रश्न किया कि क्या आप बता सकते हैं कि राम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने उस समय अपनी बौद्धिक शक्ति के अनुसार इतना बताया कि रमन्ते योगिनो यस्मिन् सा एव राम, अर्थात जिसमें योगी लोग रमण करें वही राम है। उन्हें इससे संतोष शायद न मिल पाया, फिर भी अब मैं थोड़ा बहुत और समझ पाया हूँ। उसके अनुसार यहाँ राम शब्द की उत्पत्ति का विवरण लिख रहा हूँ। यद्यपि राम शब्द की महत्ता का वर्णन नहीं किया जा सकता। कहों कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। यह श्री रामचरितमानस के बालकांड में 25 दोहा के बाद 8वीं चौपाई है। श्री रामचरितमानस में देखिए, कहों कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। जब भगवान राम स्वयं अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारी गणना ही क्या है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर यह है कि पाणिनीय व्याकरण के अनुसार राम शब्द को सिद्ध करने के लिए अनेक सूत्र लगाने पड़ते हैं। चूँकि हम यहाँ राम शब्द की उत्पत्ति बता रहे हैं, इसलिए व्याकरण शास्त्र का उल्लेख करना यहाँ उचित नहीं है। राम शब्द की उत्पत्ति का जो रहस्य है वो सुनिए। वेद रूपी महासमुद्र से रामायण का प्रादुर्भाव हुआ तथा 100 करोड़ श्लोकों में राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। इस रामचरित के 100 करोड़ श्लोकों के बंटवारे के लिए देव, धनुज और मनुज आपस में लड़ने लगे। जब बंटवारा शुरू हुआ तो प्रारंभ में 33 करोड़ श्लोक तीनों के हिस्से में आए। फिर भी जब 1 करोड़ श्लोक बच गए तो अब की बार 33 लाख श्लोकों का बंटवारा किया गया। फिर भी 1 लाख श्लोक बच गए। इस बार 33 हजार करके बांटा गया। उस पर जब 1000 श्लोक बच गए तो उसे 300 करके लोगों में बांटा गया। जब सब श्लोकों के बंट जाने के बाद भी 100 श्लोक बच गए तो जिन्हें 33 करके बांट दिया गया। इस पर भी 1 श्लोक बच गया जो अनुष्टुप छंद था और उसमें 32 अक्षर थे। इन 32 अक्षरों को 10 अक्षर करके बांटा गया। अब भी 2 अक्षर बचे रहे। इसके विभाजन के समय विकट समस्या थी, क्योंकि 2 अक्षर शेष थे और लेने वालों की संख्या 3 थी। कोई हिसाब न लग सका। इसके निर्णय के लिए जब भगवान शिव से पूछा गया तो उन्होंने सहज ही कह दिया कि इन दोनों अक्षरों को हमें दे दो, और उन्होंने सर्वसम्मति से उन दोनों अक्षरों को ले लिया। यही 2 अक्षर राम थे। इसे वे हरदम जपा करते हैं। गोस्वामी जी ने मानस में शिव के इस रा और माँ के प्रेम को अनेकों जगहों पर दर्शाया है। उमा का शिव से कथन है, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग आराती। श्री रामचरितमानस के बालकांड के 107 दोहे की 7वीं चौपाई है यह। श्री रामचरितमानस में ये चौपाई है, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग आराती। इसका अर्थ है, हे कामदेवों के शत्रु अर्थात भगवान शिव, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। यहाँ तक कि शिवजी ने इसी राम नाम के लिए अपनी प्रिय पत्नी को भी त्याग दिया था। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, शिम शम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती असनारी। श्री रामचरितमानस के बालकांड के 103 दोहा की 7वीं चौपाई है। इस प्रकार उक्त निराकरण में राम शब्द की उत्पत्ति स्पष्ट हो गई है। जय जय श्री राम।